अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अब्दुल्ला और पिछले 4 से 5 सालों से मैं ई कॉम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा रन कर रहा हूँ और मोबाइल एसेसरीज़ का मेन हम बेसिकली काम करते हैं चाइना जापान से इंपोर्ट करके और पूरे पाकिस्तान में हम इसे सेल आउट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आने का ये पेज बनाने का स्पेशल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का मकसद ये है कि हम आपको एक चीज़ के बारे में गाइड कर सकें। ठीक है, कि ई कॉम वर्किंग में कैसे है, ई कॉम चलती कैसे है, ई कॉम में क्या 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 सिनेरियोज हैं। ये कुछ 10 स्टेप्स हैं जो मैंने अपने पूरे 4 साल में सीखे हैं, वो मैं आपको इन शॉर्ट बताने लगा हूँ। सबसे पहले मेक श्योर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल है यस मोबाइल्स पीके, ठीक है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें। हमें आपसे देखें, मुझे कोई फ़ीस नहीं चाहिए या मुझे कोई आपसे कोई काम नहीं है। ठीक है, बस हमें जो बताने का मकसद है लोगों को, जो हमारे भाई बहनें काम करना चाह रहे हैं, उनको एक सीधा रास्ता दिखाना। आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने ई कॉम लर्नर लिखा है, मैं ई कॉम एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद उमर मेरा नेम है। हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ना यार, किसी भी ब्रांड बनाने से पहले एक मेन चीज़ है जी, मार्केट रिसर्च। अब बगैर किसी रिसर्च के आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं वीडियोस। अगर आप इंस्टाग्राम पे 15 से 20 वीडियोस देख रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि उसमें 10 से 15 वीडियोस हमारी हैं। 10 से 15 ब्रांड्स हम रन कर रहे हैं, हमारी पूरी प्रॉपर टीम रन कर रही है। ठीक है, मैं एक बंदा तो सब नहीं ना चला सकता। अच्छा, अब मार्केट रिसर्च में ना देखो, ट्रेंड बनाना है, जिस चीज़ का ट्रेंड बन जाए। अब पिछले दिनों ये वॉच थी, ये 9 महीने बाद इसका ट्रेंड बना है, बेचनी पड़ रही है। ठीक है, ये चीज़ है ऑनलाइन मार्केट में, जिस चीज़ का ट्रेंड होगा आपने वो पिक उठानी है प्रोडक्ट। अब मेरे पास कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स के 30 40 50 पीसीस पड़े हैं जो बिक ही नहीं रहे। उनके पीछे क्या है जी, उनका ट्रेंड खत्म हो गया। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपकी पर्सनली भी हेल्प आउट आपको कर सकता हूँ। जैसे सामने 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ कि यार क्या चीज़ उठाओ क्या लो। ये नहीं कि एसेसरीज के अलावा भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकता हूँ कि कपड़े में क्या चीज़ बिकेगी। इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि मैं बेच नहीं रहा तो मुझे पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि कैसे मार्केट रन होगी और कैसे चलेगी। आप मुझे एक सिंपल शीशे का गिलास ला के यहाँ पर रख दें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वो एक दिन में 10 बेच के दिखाऊंगा। तो ये क्या चीज़ है, ये एक्सपीरियंस है। अब हम आ जाते हैं, मार्केट रिसर्च हो गई, हमें पता लग गया यार हमने ये वाले एयरपॉड्स बेचने हैं, आपको स्टॉक मिल गया, आपके पास आ गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेटा एड्स, जो यहाँ पर आप अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि व्हाट इज़ मेटा एड्स, भाई वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, आप देखकर परेशान हो जाएंगे। भाई आप उसी टाइम बंद कर देंगे सब कुछ, आप बोलेंगे नहीं नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल सीन है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई फड़े नहीं मार रहा, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, ये एक स्ट्रेटजी है बस। एक स्ट्रेटजी आपको एक दफ़ा सीखनी है, ना कि आपको बार 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 बार। ये स्ट्रेटजी आप एक दफ़ा रन कर लें, ये स्ट्रेटजी के बारे में आपको पता लग गया कि यार मेटा एड्स कैसे चलती हैं, तो उसके बाद आपकी कोई टेंशन ही नहीं है। यकीन करें, मेटा एड्स क्या है कि जैसे अभी मैंने रिंग लाइट लगा के आप लोगों के लिए गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ, वैसे मेरा बताने का मकसद यही है कि आपने एक एड क्रिएटिव बनाया, अच्छा सा एड क्रिएटिव बना के मेटा एड्स पे एड्स रन करनी है। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इस पर मजीद इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। इसलिए बोला कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे यहाँ से देखें यस मोबाइल्स डॉट पी के से मुझे कुछ भी नहीं आना, लेकिन मेरी प्रॉपर 10 10 15 15 मिनट की वीडियोस वहाँ पर होंगी। अभी मैं जस्ट आपको इनिशियल स्टेप्स बता रहा हूँ कि मेटा एड्स मेन चीज़ है प्रोडक्ट बेचने के लिए। मेटा एड कैसे होगी, क्या होगा, वो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी चीज़ के ऊपर। अच्छा जी, अब हमारी तीसरी चीज़ है जी पेमेंट मेथड। पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के अलावा काम करोगे लॉस में जाओगे, एक ग्रंटेड बात बता सकता हूँ। मैंने पिछले दिनों एक ना क्या कहते हैं कस्टमाइज्ड कैप्स का काम शुरू किया। जैसे सिंपल कैप्स नहीं होती हुड वाली, वो मैंने कैप्स का काम शुरू किया जो मैंने वेयर की हुई है। ठीक है, इसके ऊपर स्टिकर लगा के बेचना शुरू किया। कस्टमर अपनी फ़ोटो बोलेगा वो लगा के बेचेंगे, लेकिन काम लॉस में गया। उसके पीछे रीज़न कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, कस्टमर एडवांस पेमेंट देता ही नहीं है। ये चीज़ कस्टमर भी अपनी तरफ ठीक है, जो कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन, हमेशा पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी रखें, फिर आपकी इंशाल्लाह प्रोडक्ट सेल होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी, ये क्या सीन है? अब भाई यहाँ पर पाकिस्तान में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको कहूँगा यार 70 रुपये हर पार्सल के ऊपर ज़्यादा दे लो, लेकिन TCS यूज़ कर लो। TCS क्या है, एक ब्रांड है जो कि पाकिस्तान
से बना हुआ और वो चल रहा है, तब से चल रहा है, कोई आजकल परसों तरसों से नहीं बना। मैं बाकी किसी के खिलाफ नहीं हूँ, टू बी वेरी होनेस्ट। या मुझे टीसीएस ने कुछ कहा नहीं कि भैया आप ये प्रमोट करो ईटीसी ईटीसी, नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वो क्या है, सर्विस। मुझे सर्विस अच्छी मिली, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि भाई इनकी सर्विस ओवरऑल बेहतर है बाकी ब्रांड्स, बाकी जो भी ब्रांड्स हैं ना उनके मुकाबले में। हाँ, 50 और 70 रुपये ज़्यादा भी है ना पर पार्सल, लेकिन इनकी सर्विस बेहतर है। टीसीएस की सर्विस यूज़ करें और यहाँ पर अपना सीओडी का जाके अकाउंट खुलवा लें। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी मार्केटिंग एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मिल गई, मेटा पे ऐड लगा ली, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि यस मोबाइल से क्या है। लोगों को पता ही नहीं है सपोज ABC टेक क्या है, किसी को पता ही नहीं है कि आपके ब्रांड का क्या नाम है। तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग एक मेन पिलर है आपके ब्रांड्स का, ठीक है। तो मार्केटिंग आप इन्फ्लुएंसर्स पकड़ सकते हैं। शुरू शुरू में ना स्टार्टिंग में रेकमेंडेड नहीं होता, स्टार्टिंग में आप बस अपना काम करें, सही है। आप अपनी मेटा एड से सेल्स करें, आहिस्ता 1 साल 1.5 साल बाद ये रिकमेंडेड होता है कि फिर आप प्रमोशन करवाएं। और प्रमोशन कैसे करवानी है, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ें, उनको बोले यार ये हमारे पास वॉच है, ये हम आपको सेंड कर देंगे, आप काइंडली स्टोरी मेंशन कर दें और अपने फॉलोअर्स तक शेयर कर दें। अभी शुरू में ना पे करने की ज़रूरत है, 1-1.5 साल तक पेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैसेजेस सब चीज़ें आएंगी, लेकिन वो आपने उनसे दूर रहना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी कस्टमर सर्विस। प्रोडक्ट मिल गई, कस्टमर देखो, मैं आपको एक सिंपल सा असूल बताता हूँ। जो सेल्स आफ्टर सर्विस है ना, अगर वो आप अपनी इम्प्रूव कर लोगे, आप किसी भी ब्रांड से मार नहीं खाओगे, कभी भी कस्टमर दूसरे ब्रांड पे जाएगा ही नहीं। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेल आफ्टर सर्विस 90% इम्प्रूवड है, यानी कस्टमर डील हो गया, भेज दिया ऑर्डर, बाद में उसकी कनेक्ट नहीं हो रही, चार्ज नहीं हो रही, चल नहीं रही, सेल्स आफ्टर सर्विस, ये कस्टमर सर्विस है मेन चीज़। और डीलिंग का वक्त भी है, एक कस्टमर के एथिकल मैनर्स होते हैं, मेल के अलग, फीमेल के अलग, सबके एथिकल मैनर्स हैं। सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल, दूसरी बात आती है जी सेल सर्विस, ठीक है, सेल्स आफ्टर सर्विस, सॉरी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, कस्टमर ये चीज़ है ना, ये वॉच है, आपने उनसे बाय कर ली, बाद में आपको एक स्टेप मिस है, चल नहीं रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई मसला निकल आता है, आप भाई किधर जाओगे। आप जवाब ही उसको 2-2 दिन बाद दोगे, तो अगली दफ़ा वो आपसे कभी भी शॉपिंग नहीं करेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि सेल्स आफ्टर सर्विस को इम्प्रूव करें। उसके बाद आ जाता है वारंटी और क्लेम। अपने कस्टमर को इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई करें कि आपको प्रोडक्ट की वारंटी मिलेगी। और आपको कब वारंटी मिलेगी, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अब आपने अपने स्टॉक 50 पीसों का स्टॉक लोकल उठाया हो, तो मुझे बताएं आप वारंटी कैसे देंगे, आप क्लेम कैसे करवाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कस्टमर आपसे एक दफ़ा चीज़ लेके 2000 आ जाएंगे आपके पास, लेकिन उसके मैं कहता हूँ कि ईमानदारी से 200 कमा लो। ऑन द अदर साइड किसी का गलत करके 1000 कमाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यकीन करो। मैं एक बंदा, मैंने लाखों कमाया, लाखों ब्रांड्स बनाए, लाखों कह रहा हूँ सॉरी, इतने ब्रांड्स बनाए, उसके बाद मैं ये चीज़ आपको गाइड कर रहा हूँ। अब आपने सब कुछ कर लिया, वारंटी क्लेम, और यकीन करें हमेशा स्टॉक वो परचेज करें जिस पे आपको वारंटी आ रही हो पीछे से, या क्लेम मिल रहा हो, अगला सप्लायर बोल रहा हो कि हाँ भाई मैं आपको वारंटी क्लेम करवा दूंगा या आपको ठीक करवा दूंगा, या जो भी आपकी उनकी डिस्कशन होती है। अच्छा भाई, सारी बातें साइड पे, ये एक मेन चीज़ है, अगर आप इस अकेली चीज़ को पकड़ लेते हो, आपको कभी भी कभी कहीं पे भी, यकीन करो आप, मतलब जो होता है ना हल्का सा घबराओगे, वो वाला सीन है ही नहीं। आप सिंपल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वैरायटी, बस कस्टमर। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। क्वालिटी तो मेन चीज़ है। अब आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाओ, ठीक है, वहाँ जाके उनसे मेन्यू मांगो, वो बोले सर एक बर्गर, आप जाओगे रेस्टोरेंट में, जाओगे क्या, मेरे ख्याल से मैं तो उसी टाइम वापस आ जाऊँगा, ये सीन है। अब आप कस्टमर बोले वॉच दिखाओ, आप बोले जी एक वॉच पड़ी है, एक एक ही मॉडल पड़ा है हमारे पास, नहीं। कस्टमर को भाई ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल वेरिएंट्स आपके पास नहीं भी है ना। अब जैसे मेरे पास इस टाइम एट अ टाइम मेरे पास 15 मॉडल्स पड़े हैं, लेकिन मेरे बिक कितने रहे हैं, 5 बस, ये चीज़ है। अब मेरे नहीं बिक रहे, मुझे पता है कि ये आहिस्ता 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 बाद में बिकेंगे, लेकिन कस्टमर को वैरायटी पसंद है, ये चीज़ जहन में बिठाएं। प्रोडक्ट क्वालिटी ये मेन पिलर है आपका। एक मेन पिलर मार्केटिंग था, दूसरा प्रोडक्ट क्वालिटी है। आपके पास चीज़ अभी है, मुझे टेंशन नहीं है, मेरे पास 1000 पीस भी इसका पड़ा रहे ना, 1 साल भी पड़ा रहे, मुझे टेंशन नहीं है कि इसने ख़राब हो जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट जहाँ से मैंने परचेज़ किया वहाँ से क्वालिटी है, मैंने बाहर से मंगवाई है, मेरी क्वालिटी है, ये चीज़ है। मैंने प्रोडक्ट घर तो बनाई नहीं है, जाहिर सी बात है, परचेज़ कर रहा हूँ, पीछे से परचेज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैन्युफैक्चर जहाँ से करवा रहा हूँ वहाँ पे 110% मुझे गारंटी है कि चीज़ ख़राब नहीं होती। तो पहले अपनी एश्योरिटी करें, फिर कस्टमर को एश्योरिटी दें। आप
अपनी एश्योरिटी हो ना, आपको पता हो चल गया ना चला, ख़राब हो गया, कस्टमर को कैसे एश्योरिटी देंगे? तो ये चीज़ ज़हन में बिठाएं। अच्छा जी, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, ये एक मेन पॉइंट है। इसमें पता क्या होता है कि कस्टमर से आप पूछें कि भाई क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। अब मैं जैसे आपका एक कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ यार आपकी ना चीज़ तो बहुत अच्छी लगी लेकिन डिलीवरी आपकी ना बहुत लो है। तो आप उसको देखें कि किस वजह से डिलीवरी लो है, डिलीवरी लो कह रहा हूँ, सॉरी, डिलीवरी लेट है, किस वजह से डिलीवरी लेट हुई। रीज़न एक एक कस्टमर को, यकीन करें अभी मेरे पास 50-50 कस्टमर होते हैं, मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ कि सर ये इशू था, सॉरी, ये मसला बना था, सॉरी, ताकि भाई आपका ऑर्डर मुझे 7 दिन में डिलीवर्ड हुआ है। मैं उसको बोलूँगा कि सर सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपको एक स्टैप, एक कवर, एक वॉच का केस हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। ठीक है, ये करके कस्टमर भी राज़ी और इम्प्रूवमेंट भी हो गई, फीडबैक भी मिल गया, और वो नेक्स्ट आपका 6 लोगों को रेकमेंड करेगा, मैं गारंटेड बताता हूँ ये। अच्छा, अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है हम उस पर आ जाते हैं। अब वो है जी मैनेज रिटर्न्स। इस पे तो भाई यकीन करें, मैं अभी तक ना कभी कभी मेरा दिमाग शॉर्ट हो जाता है। बेशक मैंने 50 लाख की सेल की है ना, 5 लाख की रिटर्न्स आ जाएंगी, मैं बोलूँगा यार ये क्या सीन हो गया। यकीन करें ये रिटर्न्स है ही ऐसी, किसी को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन बताने का मकसद है कि मैनेज तो करना है, बिज़नेस का पार्ट है। अब ये जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आनी ही आनी है। कस्टमर यकीन करें, मतलब 100% में से अगर हम लेना तो 70% कस्टमर का इशू निकलता है। मतलब ना इशू ऐसे कि कस्टमर को चीज़ टाइम पे डिलीवर नहीं हुई, राइडर की मिस्टेक है, ईटीसी, और कोई बाहर चला गया, कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी है, फलाना, तो ये सीन होता है। अब हम कहते हैं कि भाई ऐसे होता नहीं, कस्टमर झूठ नहीं, कस्टमर से कॉपरेट करें, ठीक है, कस्टमर को बताएं, कस्टमर को कॉपरेट करके उसको बताएं कि सर ये सीन है, आप काइंडली रिसीव्ड कर लें, नहीं तो हमारा डिलीवरी का लॉस है। और ये चीज़ बेयर करनी पड़ती है। अब इसमें आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कस्टमर को, जोक्स अपार्ट, लेकिन कस्टमर को आप ये नहीं कह सकते कि भैया ऑर्डर डिलीवर करो, नहीं तो मैंने ये कर देना, वो कर देना। भैया आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बिजनेस ओनर हैं, आप ब्रांड चला रहे हैं, आप बस अपना काम कर सकते हैं, ये चीज़ है। और ये मैं, हालांकि मैं इस लेवल पर आके भी मैं कस्टमर को कुछ भी नहीं कहते, हम कहते हैं सर को एक कॉल की, सर मैम जो भी, उनको कॉल करके बोला कि सर ऐसे ऐसे एक पार्सल है, अगर वो बोलें तो दोबारा डिस्पैच करवा दो, लेकिन दोबारा जब डिस्पैच करवाना तब डिलीवरी के पैसे लेके डिस्पैच करवाना है। ये चीज़ ध्यान में रखें बस। डिलीवरी के पैसे, यानी 2500 में ऑर्डर भेजा था आपने, 300 उनसे ले, 2200 का दोबारा, फिर मतलब जेन्युइन इशू भी निकल सकता है ना। तो जिसका जेन्युइन इशू होगा वो आपको ऑटोमेटिकली डिलीवरी पे कर देगा। सो यहाँ पर हो गई है जी हमारी वीडियो एंड। अब इंशाल्लाह इस पेज पे मेन पार्ट था मेरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताना कि ब्रांड कैसे चलेगा, ईटीसी एंड डीटीसी। आप मेरे इस पेज को फॉलो कर लें और इंशाल्लाह आप स्टॉक देखें। मुझे अगर स्टॉक बेचना होता ना कि मेरे पास इसका 100 पीस पड़ा है, आपको ये 100 पीस बेचना होता, मैं सिंपली बेच सकता था ऐड लगा के। लेकिन मैं इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए 15 मिनट की वीडियो तो आपको शो हो रही है ना, मैंने इसमें यानी पता नहीं कितने कट्स लिए हैं ये आपको नहीं पता, ठीक है। हमने 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने इस वीडियो के ऊपर लगाना है एडिटिंग पे, उसके बाद ये आप तक पहुंचनी है। तो मैं ये क्यों करूँ फ्री, मुझे बस इतना बताएं। मेरे फ्री करने का मकसद आप लोगों को, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ, तो ये चीज़ है बस, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें और मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हो। मज़ीद अब इस पे इंशाल्लाह डिटेल्स में भेजता रहा करूँगा। इस पेज के ऊपर अब आपको सारे बेस्ट होलसेल रेट्स मिला करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, ठीक है। अभी हमारी बस जो है प्रोडक्ट कैटेगरी वो मोबाइल एसेसरीज़ है, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको इंपोर्ट सारी आइटम्स में, विनिंग प्रोडक्ट्स में डाल देंगे। सारी विनिंग प्रोडक्ट्स आपको एक छत के नीचे मिलेंगी इंशाल्लाह। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।